नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हम मंदिरों में, मस्जिदों में या फिर सत्संग में जाते हैं और वहाँ जाकर कुछ न कुछ मांगते हैं। किसी को घर चाहिए, किसी को औलाद चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को धन दौलत चाहिए, किसी को अपना रोग ठीक करना है। कितनी ही हमारी मांगे हैं जो हम वहाँ पर जाकर भगवान से मांगते हैं। कौन सी दुआ या कौन सी प्रार्थना कबूल होती है और कौन सी प्रार्थना उस परमात्मा के दरबार में मंजूर नहीं होती। आज इस विषय पर बात करता हूँ। दोस्तों, प्रार्थना का संबंध किसी बाहरी परमात्मा से नहीं है, किसी मंदिर के, मस्जिद के या किसी गुरुद्वारे के भगवान से संबंध नहीं है। प्रार्थना कहाँ से कबूल होती है और कहाँ नामंजूर होती है, ये दोनों ही जगह हमारे भीतर मौजूद है। कोई भी दुआ हमारे भीतर से ही नामंजूर होती है और हमारे भीतर ही मंजूर होती है। जब कोई दुआ या प्रार्थना उस परम शून्य तक पहुंचती है जो हमारे भीतर मौजूद है, तो वही दुआ कबूल होती है। परमात्मा उस दुआ को अवश्य पूरी करता है। लेकिन जो दुआ उस परमात्मा तक, उस परम शून्य तक नहीं पहुंचती, वह दुआ नामंजूर होती है।
उस परम शून्य तक अपनी जो दुआ है उसको पहुंचाने के लिए हमें परम शून्य को साधना होगा। उस परम शून्य को साधे बिना कोई भी दुआ उस परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती। एक साधारण मनुष्य के अंदर उसको साधने का समय बहुत ही सीमित मात्रा में होता है, जिसका उसको बोध भी नहीं होता। उस समय को इतना ही समझिए जितना कि सांस लेने और देने के बीच का समय होता है, जिसमें हम सांस ना तो ले रहे होते हैं और ना ही छोड़ रहे होते हैं। इतने समय को हम उस परमात्मा का समय कह सकते हैं। यानी कि जो दुआ उस समय के दौरान की जाती है वही दुआ उस परमात्मा तक पहुंचती है। और हम मंदिरों में, मस्जिदों में जो भी मांगने जाते हैं, क्या वो चीज़ें हमें सदा प्रसन्न रखेंगी? इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। अगर वो हमें सदा के लिए सुखी करती हैं तो भगवान से फिर कुछ मांगने का फायदा है। लेकिन अगर वो सदा के लिए सुख नहीं देती, कुछ समय के लिए सुख देती है, या जिनका कोई अता पता नहीं कि वो सुख देंगे या दुख देंगे, तो फिर उन चीज़ों को परमात्मा से मांगने का क्या लाभ? परमात्मा से मांगा भी, लेकिन वो जिसका हमें पता ही नहीं कि वो भविष्य में सुख देगा या दुख। अगर हम अपनी मांगों पर गौर करें तो हम पाएंगे कि कोई भी चीज़ संसार की मांगने योग्य नहीं है। क्योंकि संसार में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो हमें सदा के लिए सुखी कर दे, जो हमें सदा के लिए आनंद प्रदान कर दे। तो फिर परमात्मा से मांगने का लाभ ही क्या? क्यों ना हम बिना कुछ मांगे
उस ईश्वर की भक्ति करें, उस ईश्वर को समर्पित हो जाए। फिर चाहे वो दुख दे या सुख दे, दोनों ही अवस्थाओं में पूर्ण समर्पित रहे। परमात्मा जो दे उसी में संतोष रखें।